तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग की ये क्लास और पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं english@dean से टेलीग्राम पे। एक छोटा सा आर्टिकल है, बहुत ही आराम से 10 से 15 मिनट का आर्टिकल होगा, पूरा ध्यान से सुनना। आर्टिकल के आखिरी में आपको क्विज भी मिलेगा, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलो, अब ये आर्टिकल किस बारे में है, क्यों ये हेडिंग लिखी गई, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लें। आर्टिकल ये विकास दुबे को लेकर है। आपको पता होगा कि उनका इनकाउंटर हो गया, विकास दुबे जी का इनकाउंटर हो गया भाई साहब का। और वो भाई साहब जो थे विकास दुबे भाई साहब, इनका रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया था क्रिमिनल के क्षेत्र में, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि किसी भी क्रिमिनल को जब पकड़ा जाता है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा देनी चाहिए, इसको बोला जाता है ड्यू प्रोसेस। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड अनड्यू प्रोसेस। समझ आ गया? इसी वजह से इस आर्टिकल की हेडिंग पड़ गई अनड्यू प्रोसेस। अच्छा, जब उसको पकड़ा गया, विकास दुबे को पकड़ा गया, तो ये उसके बाद का आर्टिकल है, यानी कि इनकाउंटर से पहले का और पकड़े जाने के बाद का। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम ये आर्टिकल लिखा गया उस टाइम पे विकास दुबे का भी इनकाउंटर नहीं हुआ है। चलो, मर्की विकास दुबे केस। मर्की का मतलब ऑब्सक्योर, हेजी, नेबुलस, धुंधला, जो क्लियर ना हो। क्यों मर्की विकास दुबे केस बोला गया? क्योंकि पता नहीं है कि विकास दुबे का लिंक किसके किसके साथ है, इसी वजह से ये कैसा है, थोड़ा ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है। तो मर्की विकास दुबे केस इज अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है दैट यूपी गवर्नमेंट एंड पुलिस कैन इल एफर्ट टू फेल, जो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते फेल होने में, मतलब इसको फेल नहीं होना है इसमें। यूपी सरकार को और पुलिस को इस टेस्ट में बिल्कुल फेल नहीं होना है, इस तरह की सिचुएशन है और ये ऐसा टेस्ट है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ऐसा मैच है जिसको अगर मैं हार गया तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, तो मैं ऐसे बोलूंगा, आई कैन इल एफर्ट टू लूज दिस मैच। आई कैन इल एफर्ट टू लूज दिस मैच का मतलब मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकता इस मैच को लूज करना। ठीक है, आगे देखो। द केस ऑफ विकास दुबे, विकास दुबे का केस। अब ये विकास दुबे के केस में केस हमारा क्या हो गया, वास्तविक सब्जेक्ट हो गया। अब इसका वर्ब ढूंढना है, लेकिन इसके बाद कुछ एडिशनल बातें बोली जा रही है कॉमा करके। द गैंगस्टर, एक गैंगस्टर जिसको गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा उज्जैन में बृहस्पतिवार को, कॉमा एक हफ्ते बाद। तो कब एक हफ्ते बाद? नियरली अ वीक आफ्टर 8 पुलिसमैन इन हिज परस्यूट वर किल्ड। तो जब 8 पुलिस वाले जो थे उसकी तलाश में वर्किल्ड मार दिए गए नियर कानपुर, उसके लगभग एक हफ्ते बाद। परस्यूट मतलब की तलाश में, की खोज में, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी एडिशनल बातें थी। अब वापस यहीं पे आ जाओ। द केस ऑफ विकास दुबे एग्जाम्प्लीफाई, ये रहा हमारा वास्तविक वर्ब। केस आपका सब्जेक्ट, वर्ब आपका एग्जाम्प्लीफाई। केस सिंगुलर तो एग्जाम्प्लीफाई सिंगुलर। एग्जाम्प्लीफाई करना, उदाहरण देकर समझाना या उदाहरण देना। तो ये मामला उदाहरण देता है एक समस्या का इन उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस में, कि एक समस्या है, इस बात को उदाहरण देकर बताता है। एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के समय, एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट दुबे हैड एटलीस्ट 60 केसेस टू हिज नेम। दुबे के नाम कम से कम 60 मामले थे। कॉमा करके एक और बात बोली गई, उसमें जोड़ लीजिए इंक्लूडिंग मर्डर, शामिल करते हुए मर्डर। द जुलाई 3 एम्बुश, एम्बुश का मतलब घात लगाकर बैठना और सरप्राइज अटैक करना, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। नाउन और वर्ब दोनों तरह से होता है। तो ये जो जुलाई 3 का जो ये एम्बुश था उसके गांव में, जिसमें उन लोगों ने घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही पुलिसकर्मी, पुलिस वाले गए और वहां पर उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी, एक तरह से मार दिया उनको। तो ये जो जुलाई 3 एम्बुश है, रेज्ड, वो उठा देता है बहुत सारे प्रश्न। कैसे प्रश्न? दैट हैव नॉट बीन एड्रेस्ड, जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, जिनके बारे में अभी तक बात नहीं की गई है। इंक्लूडिंग कंप्लेंट, शामिल करते हुए शिकायत को। कौन सी शिकायत या किसके द्वारा की गई शिकायत? तो बाय अ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी के द्वारा। और वो कौन है डीएसपी? हु वाज वन ऑफ दोस किल्ड, वो उनमें से एक है जिसमें उनको मार दिया गया। ठीक है, तो बोला गया है कि ये जो जुलाई 3 एम्बुश हुआ है उसके गांव में, वो उठा देता है। एक वर्ड होता है राइज और एक वर्ड होता है रेज। राइज मतलब उठना, राइज रोज राइज, रेज मतलब उठाना। तो रेज, रेज्ड और रेज्ड। राइज आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जुलाई 3 की जो एम्बुश है उसके गांव में, वो उठा देते हैं बहुत सारे प्रश्न को, दैट हैव नॉट बीन एड्रेस, जिसको एड्रेस नहीं किया गया है, शामिल करते हुए उस शिकायतों को जो कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा की गई थी, जो मारे गए में से एक था, मतलब वो डीएसपी मारे गए लोगों में से एक था। द डीएसपी हैड रेड फ्लैग्ड, रेड फ्लैग मतलब ध्यान खींचना, द कंडक्ट ऑफ एन ऑफिशियल, ऑफिशियल के व्यवहार को, एक ऑफिशियल कोई है, कौन है आगे बताया जा रहा है, हु हैज नाउ बीन सस्पेंडेड, जिसको अब सस्पेंड भी किया जा चुका है। आपको पता होगा कि एक पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया था, तो उसके व्यवहार को लेकर डीएसपी ने उस ओर ध्यान भी खींचा था, एक बार बोला भी था, बट उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
दुबे इवेंटली साफ तौर पे ट्रेवल कर किया है 3 स्टेट्स को, इवन एज उसी समय जिस समय यूपी पुलिस ने गन डाउन कर दिया 5 ऑफ हिज अकम्प्लिस। गन डाउन का मतलब होता है गोलियों से मारकर इंजर कर देना, है ना, धराशायी कर देना, इस तरह से भून देना, तो दैट इज कॉल्ड गन डाउन करना। तो दुबे ने साफ तौर पे ट्रेवल किया है 3 राज्यों को, इवन एज उसी समय द यूपी पुलिस गन डाउन 5 ऑफ हिज अकम्प्लिस। जिस समय यूपी पुलिस ने क्या किया, उसके 5 साथियों को, अकम्प्लिस का मतलब साथी, है ना, आपके गलत काम में साथ देने वाला, अकम्प्लिस, उसके साथियों को 5 साथियों को मार गिराया। क्लियर? चलो अब देखो, अब यहां से 5 साथियों को मार गिराया। द वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन लव अफेयर दुबे सीम्स, द वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग, सीम्स प्रतीत होता है, ये जो वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग है। अब बात आती है कि ये सर वेंटन क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। मान लो मैं बेवजह पेड़ काटना शुरू कर दूं, कोई मुझसे आके पूछे क्यों काट रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूं और मैं चुपचाप काटे जा रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड वेंटन डिस्ट्रक्शन। एडजेक्टिव का काम करेगा, कॉजिंग हार्म एंड डैमेज डेलिबरेटली एंड फॉर नो एक्सेप्टेबल रीजन, इस तरह की चीजें थी, दैट इज कॉल्ड वेंटन। इनकाउंटर हो रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं है, कोई बता नहीं रहा क्यों हो रहा है, तो इस तरह की जो इनकाउंटर हो रहे हैं, कैसे इनकाउंटर है, वेंटन इनकाउंटर। अच्छा, ये इनकाउंटर हो रही है, क्या है, ये शॉर्ट सर्किटिंग है। क्यों? क्योंकि जिस नियमों के तहत आपको जाना चाहिए था, आप उन नियमों के तहत नहीं जा रहे हो, सीधे इनकाउंटर कर दे रहे हो, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। समझ में आ गया? चलो, और ये किसका शॉर्ट सर्किटिंग है? रूल ऑफ लॉ का। अच्छा, कहाँ पे हुआ है? आपको पता होगा 3-4 लोगों की, विकास दुबे के इनकाउंटर से पहले 3-4 लोगों का इनकाउंटर हो गया था, और ये अभी जो आर्टिकल लिखा गया है, इस टाइम पे विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ है। तब ये बात बोली जा रही है, ये जो वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग है ऑफ द रूल ऑफ लॉ, है ना, नियमों के, सॉरी, कानून के नियमों का, इन लव अफेयर दुबे, यानी कि दुबे के मामले में, सीम्स प्रतीत होता है, ये देखो लव अफेयर एक फॉरेन वर्ड है ना, तो लव अफेयर दुबे यानी कि दुबे के जितने भी मामले हैं उनमें ये जो वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग है, सीम्स प्रतीत होता है पार्ट ऑफ द चिलिंग इनकाउंटर कल्चर, कि ये जो वेंटन शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है, ये पूरा पूरा हिस्सा है पार्ट ऑफ द चिलिंग इनकाउंटर कल्चर का, जो पहले से डराने वाला इनकाउंटर कल्चर चला आ रहा है यूपी पुलिस का, लगातार इन्होंने पहले भी बहुत सारे इनकाउंटर किए हैं। एंड द एलिज्ड कॉम्प्लिसिटीज, और जो आरोपित जटिलताएं हैं विद इन द सिस्टम में, कि भाई कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, कैसे इनकाउंटर हो जा रहा है, कौन कर दे रहा है, बस बोल दिया जाता है हो गया, और बस उसके बाद कुछ बात ही नहीं होती है, इस तरह से बोला जा रहा है। द रॉट इन द पुलिस फोर्स, अब देखो, रॉट का मतलब होता है डिके होना, डिकम्पोज करना। द रॉट का मतलब ये सिचुएशन की ये स्थिति बहुत खराब है, दैट इज कॉल्ड द रॉट। द रॉट का मतलब द फैक्ट दैट अ सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, मतलब बहुत खराब हो रहा है। द रॉट, ये जो स्थिति खराब हुई है इन द पुलिस फोर्स, हैज इट्स रूट्स इन दिस नो अकाउंटेबिलिटी इनकाउंटर कल्चर, उसकी जड़ें इसी में, किसमें, इस इनकाउंटर कल्चर में। कैसा इनकाउंटर कल्चर? तो नो अकाउंटेबिलिटी, जिसका कोई जवाबदेह नहीं है कि कौन जवाबदेह होगा इसका। और उसके बाद आगे लिखा जा रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, तो उसके आगे लिखा गया है, दैट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑफिशियलडम, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑफिशियलडम के द्वारा, एंड टाउटेड, अब देखो टाउट समझना, टाउट का मतलब टू ट्राई टू परसुएट पीपल बाय प्रेजिंग समथिंग वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट। जब भी मैं किसी चीज को टाउट करता हूं, तो मैं उसके बारे में बताता हूं, जैसे बाहुबली मूवी आई तो मैं लोगों को टाउट किया कि आके देखो, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी, दैट इज कॉल्ड टाउट करना। तो उसी तरह से इस ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, जिसको टाउट किया जाता है, मेनी इन द गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग हैं सरकार में, उनके द्वारा इसको टाउट किया जाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एज अ मेजर गवर्नेंस अचीवमेंट। द पुलिस नीड्स, पुलिस को जरूरत है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, दैट दुबे हैज हिज डे इन कोर्ट। एवरी डॉग हैज हिज डे इन कोर्ट, मतलब हर व्यक्ति का दिन आता है, उसी तरह दुबे हैज हिज डे इन कोर्ट, मतलब दुबे सक्सेसफुली कोर्ट में पहुंच जाए, ये पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। केवल एक डिटेल्ड ट्रायल, ट्रायल मतलब एग्जामिनेशन, जांच, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब कि कोर्ट में ले जाना, उसको चार्ज लगाना और फिर उसको दोषी साबित करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें ही विल रिवील, खोल के रखेंगी, व्हाट एग्जैक्टली लीड टू द किलिंग दैट नाइट, कि क्या आखिर था जो लेकर गया उस रात किलिंग को, कि मतलब क्यों 8 लोगों को मारा गया, क्या बात थी। अगर उनको ले जाया जाएगा कोर्ट में तो वो कुछ बताएगा, तभी कुछ हो पाएगा। And the nature of the relationship between Dubey and those whose job is to keep a close tab on him and his gun, और वो जो रिलेशनशिप है ना दुबे और उन लोगों के बीच जिनकी जिम्मेदारी है कि वो कड़ी निगरानी रखें उसके और उसके गैंग के बीच, उनका भी नेचर पता चलेगा जब वो कोर्ट में जाएगा, तो खुल के आएगा सामने सामने कि उसका किसके साथ किसका क्या क्या लिंक है। कीप अ क्लोज टैब का मतलब टू वॉच समथिंग वेरी केयरफुली। फॉर, क्योंकि जो दुबे का केस है,
हैज ऑल द मार्किंग्स ऑफ ए डिस्क्वाइटिंग नेक्सस। जो दुबे मामला है ना, दुबे वाला मामला, हैज ऑल द मार्किंग्स, मार्किंग मतलब पैटर्न, ऑफ ए डिस्क्वाइटिंग नेक्सस। नेक्सस मतलब एक तरह सा कनेक्शन, और डिस्क्वाइटिंग मतलब चिंतित करने वाला। डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है कॉजिंग वरी एंड अनहैप्पीनेस। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ये ए आपका आर्टिकल है, नेक्सस आपका नाउन है। नेक्सस मतलब ए कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, तो एक तरह से कनेक्शन। और डिस्क्वाइटिंग आपका एडजेक्टिव है। फॉर, ये फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, बिकॉज है। फॉर क्योंकि जो दुबे वाला मामला है, हैज ऑल द मार्किंग्स ऑफ ए डिस्क्वाइटिंग नेक्सस, एक जितने भी उसके पैटर्न हैं वो किसके हैं, तो चिंतित करने वाले कनेक्शंस के हैं। डेट इन्वॉल्व्स, जो शामिल करता है पॉलिटिशियंस को, पुलिसमैन को, क्रिमिनल्स को, इन तीनों लोगों को, इन सभी लोगों को शामिल करता है। बाहुबली, जैसा कि क्रिमिनल्स ऑफन एसोसिएटेड विद पॉलिटिशियंस आर नोन, जैसा कि क्रिमिनल्स जो कि एसोसिएट होते हैं पॉलिटिशियन से, जाने जाते हैं यूपी और बिहार में। किस नाम से? बाहुबली नाम से। जब भी कोई बड़ा क्रिमिनल होता है और जब भी वो पॉलिटिशियन से लिंक रखता है तो उनको बाहुबली बोला जाता है यूपी और बिहार में। तो बाहुबलीज हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो रहे हैं एक अभिन्न हिस्सा पॉलिटिकल लैंडस्केप के, इन दीज स्टेट्स फॉर डिकेड्स, इन राज्यों में दशकों से। अब पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब देखो, लैंडस्केप का मतलब होता है एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जब भी कहीं जगह पे खड़े होके आपको सामने जो कुछ भी दिखाई देगा, पूरा वो व्यू जो होगा, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप। उसी तरह पॉलिटिकल लैंडस्केप का मतलब हो गया कि एक पॉलिटिशियन को उठाया तो पीछे जितने भी लोग आते हैं, सब लोगों को, है ना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैड प्रॉमिस्ड, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्रॉमिस किया था क्लीन अप ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी, कि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर उसको मेंटेन किया जाएगा व्हेन ही केम टू पावर। द क्रैकडाउन, जो ये कार्रवाई किया गया है, क्रैकडाउन का मतलब सीवियर एक्शन टेकन टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स पर रोकथाम के लिए जो कार्रवाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रैकडाउन। तो ये जो क्रैकडाउन योगी ने कहा था और किया भी है ऑन क्रिमिनल्स, हाउएवर, फिर भी, हैज आल्सो स्ट्रेंथेन, उसने स्ट्रेंथेन भी कर दिया है अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। ठीक है, आप कर तो रहे हो ये सारी चीजें, लेकिन उसने किस कल्चर को बढ़ावा दिया है? इम्प्यूनिटी कल्चर को। इम्प्यूनिटी मतलब इफ अ पर्सन डज समथिंग बैड विद इम्प्यूनिटी दे डू नॉट गेट पनिश्ड, बिना सजा पाए निकलने वाली सिचुएशन। एंड एन अपेरेंट डिसडेन, अपेरेंट मतलब ऊपरी तौर पर, साफ तौर पर तिरस्कार को दिखा रहा है फॉर ड्यू प्रोसेस। किसके लिए? ड्यू प्रोसेस को। कौन सी चीज है ये जो क्रैकडाउन है वो? एक बार फिर सुनो, ये जो क्रैकडाउन है क्रिमिनल्स के ऊपर, हाउएवर, फिर भी, हैज आल्सो स्ट्रेंथेन, उसने मजबूत कर दिया है कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। एंड एन अपेरेंट डिसडेन, डिसडेन का मतलब द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू डिजर्व योर रिस्पेक्ट और अटेंशन, मतलब एक तरह से तिरस्कार, हिंदी में बोले एक लाइन में तो ये अपेरेंट डिस्डेन दिखा रहा है, डिसडेन दिखा रहा है फॉर ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया के लिए। डैश देखे, द डिसप्रोपोर्शनेट पुलिस रिस्पांस, और ये जो डिसप्रोपोर्शनेट, असंगत पुलिस रिस्पांस है, मतलब जो होना चाहिए और जो हो रहा है, मतलब रिस्पांस कहाँ होना चाहिए और ये क्या इनकाउंटर हो रहा है, इस पे बोला जा रहा है द डिसप्रोपोर्शनेट पुलिस रिस्पांस एंड द स्टैंपिंग डाउन ऑफ ऑल प्रोटेस्ट, और जितने भी प्रोटेस्ट हुए ड्यूरिंग द एंटी सीए मोबिलाइजेशन, ये जो लोग एंटी सीए के विरोध में आके जुट रहे थे, उसके बाद में बोला जा रहा है उसके बारे में, लास्ट ईयर, पिछले साल, ये सब हिस्सा थे इसी पैटर्न के। किस पैटर्न के? यही जो चल रहा है कि क्रैकडाउन है, सीवियर एक्शन जो लिया जा रहा है, इस पे बताया जा रहा है। अब जो सरकार है उसको देखा जाएगा कि कैसे हैंडल करती है। नाउ द गवर्नमेंट विल बी वॉच्ड, पैसिव वॉच है, ऑन हाउ इट हैंडल्स द दुबे केस। द यूपी पुलिस मस्ट नो, यूपी पुलिस को जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, दैट कि इन अ सोसाइटी, समाज में, कौन सा समाज? विच इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, जिसको कानून के नियमों के तहत गवर्न किया जाता है। जस्टिस फॉर द डेथ ऑफ 8 पुलिसमैन, जो न्याय है 8 पुलिस वालों की मौत का, इट्स कॉन्टिंजेंट ऑन मतलब डिपेंड ऑन, वो निर्भर करता है ड्यू प्रोसेस पे, इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज अक्यूज्ड, उस प्रोसिक्यूशन में जो आरोपित हैं उनके। एक बार फिर सुनो। नाउ अब जो सरकार है उसको देखा जाएगा कि वो कैसे हैंडल करती है दुबे मामले को, फुल स्टॉप। इसके बाद बोला जा रहा है द यूपी पुलिस मस्ट नो, जो यूपी पुलिस है उसको अवश्य जानना चाहिए कि समाज, एक ऐसा समाज, दैट इन अ सोसाइटी, एक समाज जो कि गवर्न किया जाता है रूल ऑफ लॉ के द्वारा, कमा, उस समाज में ये जो जस्टिस है, न्याय है, फॉर द डेथ ऑफ 8 पुलिसमैन, 8 पुलिस वालों की मौत जो हुई है उसके लिए जो न्याय है, इज कॉन्टिंजेंट ऑन, वो डिपेंड करता है ड्यू प्रोसेस पे, जो उचित प्रक्रिया है उस पे,
इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज अक्यूज। प्रोसिक्यूशन मतलब कि ले जाया जाए उनको कोर्ट में और फिर उनको गिल्टी साबित किया जाए क्राइम का। तो जो भी आरोपित हैं उन पे जो प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस है उसको ले जाया जाए, ये एक सही तरीका है ऐसे समाज में जो कि गवर्न किया जाता है रूल ऑफ लॉ के द्वारा। अच्छा, इसके बाद क्या बोला जा रहा है? टू इंश्योर दिस, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, एंड कंसीडरिंग द स्केल एंड स्कोप ऑफ द अलीज्ड क्राइम एंड कॉन्स्पिरेसी, और ध्यान रखते हुए जो स्केल और स्कोप है आरोपित क्राइम और कॉन्स्पिरेसी का, है ना, जो मामला पता नहीं चल पा रहा है कि दुबे का क्या मामला है, क्या लिंक है, इस बारे में बोला जा रहा है, कॉमा इंक्लूडिंग द पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, और शामिल कर लीजिए पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें ऑफिशियल्स का, कॉमा इट विल बी प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब बहुत ही सेंसिबल होगा, बहुत ही केयरफुल होगा जब आप जजमेंट लेते हो, तो इट विल बी प्रूडेंट फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए बड़ा ही समझदारी भरा होगा, प्रूडेंट मतलब बहुत ही समझदारी भरा होगा सरकार के लिए, टू इंटरेस्ट द प्रोब, कि वो जो जांच है वो सौंप दे टू एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल एजेंसी, किसको सौंप दे? एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एजेंसी को, बिल्कुल निष्पक्ष और किसी और के ऊपर नहीं निर्भर है ऐसी एजेंसी को, ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग और टेकिंग केयर ऑफ समबडी, इंटरेस्ट का मतलब सौंपना। तो ये बड़ा समझदारी भरा होगा कि सरकार, ये जो यूपी सरकार है वो इस जांच को पूरी तरह से सौंप दे, किसको? एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल एजेंसी को। क्लियर? चलो, तो ये हमारा आज का क्विज है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपना वैल्यूएबल कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जो भी एक अच्छा लर्नर होगा, आई होप कि उसने एंजॉय किया होगा। मैं ऐसे और सेशन आपके लिए लाता रहूंगा। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।